नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सन 2024 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और मुझे पता है कि आप काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो अब अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। सन 2024 के अंदर काफी सारे कपल्स जो बालिग हो चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपनी सन 2024 में कोर्ट मैरिज करके अपने इस बहुत पवित्र रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं और कानूनी रूप से अपने इस रिश्ते को मान्यता देना चाहते हैं और कोर्ट मैरिज करके कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट वो लेना चाहते हैं। तो अब सन 2024 में कोर्ट मैरिज करने से जुड़ी क्या नई अपडेट है, वो आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पूरी क्लियरिटी के साथ में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक मेरा दोस्तों निवेदन है, जो हमारे दर्शक नए अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो हमारे अभी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो समय समय पर आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं लड़का लड़की की शादी करने की आयु को लेकर। अभी एट प्रेजेंट में लड़कियों की जो शादी करने की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए। ऐसी लड़कियां जो अपनी 18 वर्ष की आयु को पार कर चुकी हैं और यदि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, तो जी हां, अब सन 2024 में आप कानूनी रूप से पूरी तरीके से अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य मानी जाएंगी। तो अब बात करते हैं लड़कों की शादी करने की आयु को लेकर। जो बॉयज हैं लड़के, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो जो लड़कियां अपनी 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और जो लड़के जो अपनी 21 वर्ष की आयु जो पार कर चुके हैं और यदि उन्होंने डिसीजन ले लिया है या पूरी तरीके से अपने निर्णय कर चुके हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने का, तो अब सन 2024 में आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरी तरीके से कानूनी रूप से योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब कोर्ट मैरिज करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे फास्ट प्रोसेस कहां का है। तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जो प्रक्रिया है, सबसे आसान और सबसे जल्दी जो आपकी मैरिज होती है, जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, वो दोस्तों गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में यदि आप पूरे हिंदुस्तान में से अगर कहीं से भी आप हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि अगर आप उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या झारखंड या बिहार या पंजाब या राजस्थान या महाराष्ट्र, आप कहीं से भी आप अगर बालिग हो चुके हैं तो गाजियाबाद में आकर आप एक ही दिन के अंदर दोस्तों आप अपनी शादी कर सकते हैं। जी हां, मात्र 3 से 4 घंटे में गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी भी कर सकते हैं और उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी गाजियाबाद में आप लोग करवा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। 3 से 4 घंटे में ही पहले आपकी रजिस्टर्ड जो जेन्युइन आर्य समाज टेम्पल है उसमें आपकी शादी करवाई जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ में जो मंदिर के पंडित जी हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आप लोगों की शादी वहां पर संपन्न कराते हैं और उसके बाद में गाजियाबाद में तहसील में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने लड़का और लड़की की दोनों के बयान होते हैं। लड़का और लड़की उनके सामने जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने, आपके गवाह भी जाते हैं वहां पर, और दूसरा सर्टिफिकेट आपको गाजियाबाद से मैरिज रजिस्ट्रार साहब के द्वारा आपको दिलवाया जाता है। और जो सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलता है उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि जो गाजियाबाद से तहसील से जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है उस पर गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह सब लिखी हुई आती है, आपका एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ आता है और गवर्नमेंट वेबसाइट जो उस पर लिखी हुई आती है उस पोर्टल पे जाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट तत्काल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये कितना आसान प्रोसेस है दोस्तों कि मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। आप एक नए और एक पवित्र रिश्ते के बंधन में आप लोग बंध के कानूनी रूप से लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जी हां, एक सबसे अच्छी बात इस प्रोसेस की मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में जो भी कपल्स आकर अपनी शादी करते हैं, अपनी लव मैरिज करते हैं, उसमें कभी भी किसी के भी घर पर गाजियाबाद तहसील से कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाता, किसी को भी कुछ नहीं बताया जाता, सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जी हां, यही सबसे प्रसिद्ध अभी तक का प्रोसेस है दोस्तों गाजियाबाद का, जहां पर आकर बच्चे अपनी शादी करना पसंद करते हैं और मात्र 3 से 4 घंटे में वो पति पत्नी बनकर अपने घर चले जाया करते हैं। तो यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप लोग गाजियाबाद का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत कम समय में, कम पैसों में और एकदम सीक्रेट तरीके से, किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, उस तरीके से आप लोग अपनी शादी करके, अपनी लव मैरिज करके आप लोग अपने घर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की। लड़का और लड़की दोनों का इसमें आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है।
आधार कार्ड के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। जैसे कि आयु के प्रमाण पत्र में आपका पैन कार्ड या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या जन्म का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, लड़का और लड़की दोनों का। आधार कार्ड के साथ में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आप लोग लेकर आ सकते हैं और एक दिन में आप लोग अपनी शादी करके, अपनी लव मैरिज करके आप लोग अपने घर जा सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे हमसे यह भी पूछते हैं कि सर, क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर हम गाजियाबाद में आकर अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो क्या उसके बाद में कोई अखबार के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर कोई पब्लिकेशन कराना या किसी प्रकार से भी कोई विज्ञापन देना क्या आवश्यक होता है? तो यह बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आज मैं आपको दे रहा हूं सन 2024 की, कि अगर आप लोग गाजियाबाद में आकर आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं या दिल्ली से अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं तो कभी भी किसी प्रकार से भी किसी भी अखबार के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर आपको कोई भी विज्ञापन देने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। अगर आप लोग खुद सोचिए, आप लोग इतने बड़े दोस्तों हो गए हैं, आप लोगों ने अखबार भी आप अपने पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर आप लोग रीड करते होंगे एवरीडे। क्या आपने कभी किसी अखबार के अंदर आज तक कोई भी अगर जो रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, किसमें क्या कभी आपने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन कभी आपने कोई किसी का देखा कि किसी ने अपनी शादी या कोर्ट मैरिज करने के बाद कोई विज्ञापन छपाया हो कि हमने अपनी कोर्ट मैरिज कर ली है और पूरी दुनिया को बताया हो, पूरी दुनिया को जगजाहिर किया हो? तो शायद आपने किसी भी अखबार के अंदर कोई ऐसा विज्ञापन आपने नहीं देखा होगा। लेकिन जो काफी सारे कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर, क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद अखबार में विज्ञापन देना अनिवार्य होता है? तो मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ आज बताना चाहूंगा कि किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर कोर्ट मैरिज करने के बाद कोई भी विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत लालच की वजह से आपको ऐसा बोल देते हैं कि आप लोग कोर्ट मैरिज अगर करेंगे तो वो अखबार में ऐड निकलवाएंगे आपका या अखबार में विज्ञापन निकलवाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से ही अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर आप अखबार में अगर विज्ञापन देके पूरी दुनिया को अगर जगजाहिर करके बताना अगर चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे तो अपने माता पिता की मर्जी से भी शादी कर सकते हैं। फिर अगर आपको दुनिया को बताना ही होता तो आप लोगों को कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? फिर तो आप अपने माता पिता की मर्जी से भी शादी कर सकते थे। तो काफी सारे ये कपल सोचते हैं कि अगर अखबार में अगर विज्ञापन निकलेगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, हमारे घर वालों को भी पता चल सकता है, रिश्तेदारों को पता चल सकता है। तो किसी भी अखबार में, न्यूज़पेपर में शादी करने के बाद अखबार में विज्ञापन देने की किसी प्रकार से भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोलता है तो आप कभी भी ऐसी भ्रामक बातों में आप बिल्कुल ना आए। आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाने से आप बचें, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के नाम पे वो आपसे पैसे ऐंठते हैं और कुछ नहीं करते दोस्तों। तो आप लोग हमेशा सावधान रहें। एक सही जगह का चुनाव करना कोर्ट मैरिज करने के लिए कहां से करनी है, यह आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है दोस्तों। क्योंकि कोर्ट मैरिज करना आपके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज आपकी बार बार तो होती नहीं है। तो एक बार जहां से आपने कोर्ट मैरिज करनी है, कौन सी जगह ठीक है, कौन सी जगह ठीक नहीं है, कौन व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, कौन कम पैसे मांग रहा है, कौन सी जगह से आपका काम सही हो सकता है, यह डिसाइड करना दोस्तों आपका काम है। ये आप अपना इस जगह अपना विवेक आप जरूर यूज करिए, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति ठीक है और कौन व्यक्ति आपका सही पैसों में आपका सही काम करवा रहा है। यहां तक कि आप लोग दोस्तों हमारे बारे में भी आप सर्च जरूर कीजिए। यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारे बारे में भी आप पूरी जानकारी जरूर करिए। चाहे वो आप, आजकल इंटरनेट का जमाना है, चाहे आप हमारे बारे में गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज हमें कम से कम 14-15 वर्ष यहां पर कोर्ट मैरिज करवाते हुए बच्चों की हो चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी शादी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गाजियाबाद में किस दिन आप अपनी शादी आकर करना चाहेंगे। तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन आप गाजियाबाद में आने से 3 दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें यहां पर, और गाजियाबाद में मंडे टू फ्राइडे ही आप लोग आकर अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पर करवा सकते हैं। सैटरडे संडे को दोस्तों बिल्कुल ना आए, क्योंकि काफी सारे कपल्स ऐसे भी हैं, लड़का लड़की, जो सैटरडे को अपने आ जाते हैं घर से कि सर हमारी शादी करवा दीजिए। तो दोस्तों सैटरडे को आप जितने मर्जी पैसे खर्च करेंगे आपकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सैटरडे और संडे को वहां पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद तहसील में नहीं होता है। तो आने से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको कम से कम 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करानी है, जिससे कि यहां पर हम आपके कागज तैयार करवा दें पहले, और जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आए तो कम से कम समय में आपको हम लोग फ्री कर सकें, आपकी मैरिज करवाकर सर्टिफिकेट देकर आपको। और दूसरी चीज,
आने से पहले आप लोग ये जरूर ध्यान करें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट, जो आपका आधार कार्ड और जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, जो आपके आईडी प्रूफ्स हैं, वो विधिवत रूप से आपने अपने पास में रख लिए हैं या नहीं। काफी बार हमारे पास में ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि बच्चे शादी करने के लिए आए हैं, जल्दबाजी में वो अपने घर से निकले, लेकिन जब वो कोर्ट में हमारे पास पहुंचते हैं शादी करने के लिए, तो जब वो चेक करते हैं अपने बैग में, तो उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वहां से मिस होता है। जैसे कि कोई अपना एज प्रूफ वो घर पर भूल आए या अपना आधार कार्ड घर पर भूल आए। तो दोस्तों, बिना आधार कार्ड के तो आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाती है यहां पर, और ना ही आपके बिना एज प्रूफ के कोर्ट मैरिज हो पाती है। तो आप लोग अपने घर से निकलने से पहले एक तो अपनी बुकिंग जरूर कराएं, यहां पर अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराएं, और दूसरी चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर रख लें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप हमसे चेक करवाते हैं, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों आप अपने साथ में जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि कोर्ट मैरिज करते समय किसी प्रकार से भी कोई आपको असुविधा ना हो, और विधिवत रूप से आपका सारा काम एक सुचारू प्रक्रिया के जरिए आपका सारा काम चलता रहे और आप खुश होकर जाएं दोस्तों हमारे यहां से। ऐसी ही हम आशा करते हैं, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठिन परिश्रम के साथ दोस्तों हम आपका ये काम करते हैं, और पूरे एक हमारी टीम है जो हमारा ऑफिस में, जो हमारे साथ में पूरी टीम हमारे साथ काम करती है। तो जितने भी कपल कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, तो दोस्तों मेरा यह दावा है, मेरा विश्वास है कि वो सभी कपल्स खुश होकर जाते हैं। और वास्तव में दोस्तों वो लोग एक बोलते हैं कि हमने सही किया, कि हमने एक सही जगह का चुनाव किया है कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो जो भी कपल्स कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी शादी करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी कपल्स बहुत खुश होकर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम एक ईमानदारी के साथ, पूरी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों का काम करवाते हैं, मैरिज के रजिस्ट्रेशन का, कोर्ट मैरिज का, जिसमें कि सारे कपल्स हमारे यहां से खुश होकर जाते हैं। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ अगर सवाल हैं, या कोर्ट मैरिज अगर आप अपनी करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।